कर दिया जाता है निलंबित। क्या कर दिया जाता है? निलंबित कर दिया जाता है। एक बार के लिए रोक लगा दी जाती है। सिर्फ अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर राष्ट्रपति द्वारा सभी मौलिक अधिकारों के निलंबन की क्या कर दी जाती है? घोषणा। सभी मौलिक अधिकारों पर एक बार रोक लगा दी जाती है आपातकाल जब लगता है। देखो मैंने बताया मौलिक अधिकार क्या होते हैं? अपने के जो घूमने फिरने की स्वतंत्रता है, अपने अलग अलग जो सम्मेलन करते हैं, पढ़ने की स्वतंत्रता है, बहुत प्रकार से अपन कोई संघ बनाते हैं उसकी स्वतंत्रता। लेकिन जब आपातकाल लगा होता है तो अभी क्या कोई संघ बनाओगे आप? ये तो छोटी कोरोना की स्थिति है। 144 ही लगी हुई धारा, 144 धारा के अंदर क्या आप सम्मेलन कर सकते हो क्या? नहीं। मैं कहता हूं आप 3 बंदे भी, एक बंदा भी घर से बाहर निकलने को डरता है, मोर कभी भी बोल सकते हैं, ठीक है? मोर कुकर सब कुछ बोल सकता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बोले तो घर पे आकर आराम से मस्ती से सोवो, है ना भी। या कोई स्टूडेंट है तो वो पढ़ाई करो, बाहर जाने की जरूरत ही क्या है, ठीक है? बड़ा अच्छा मौका पढ़ने के लिए, जैसे भी स्थिति है अनुकूल। थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। जितना अच्छा सोचोगे उतना ही अच्छा आपको मिलेगा। देखो मेहनत, देखो सपने जितने बड़े होंगे और मेहनत उतनी भी बड़ी होगी। जितनी ज्यादा संघर्ष, जितना मेहनत संघर्ष बड़ा होगा, आपको सफलता भी उतनी ही बड़ी मिलेगी। तो सफलता की ओर संघर्ष करने लग जाओ, सपने बड़े रखने जरूरी है। मैंने बताया 20 और 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकारों पर रोक लगा दी, निलंबन, और अनुच्छेद 19 स्वतः ही निलंबित हो जाता है। देखो अनुच्छेद 359 के तहत आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति द्वारा, अनुच्छेद 359 क्या बताता है? राष्ट्रपति द्वारा सभी मौलिक अधिकारों को क्या कर दिया जाता है? निलंबन। सभी मौलिक अधिकारों के निलंबन की घोषणा। सभी मौलिक अधिकारों के निलंबन, बोले तो रोक, प्रतिबंध, एक बार के लिए निलंबन की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सभी मौलिक अधिकारों के निलंबन की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आपातकाल के दौरान किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 359। और कौन से 2 मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होते? अनुच्छेद 20 व अनुच्छेद कौन सा? 21। अनुच्छेद 20 2 सीधी संरक्षण और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जीने का अधिकार, 2 मौलिक अधिकारों को छोड़कर सभी मौलिक अधिकारों को निलंबन कर दिया जाता। राष्ट्रपति द्वारा जो घोषणा की जाती, किस अनुच्छेद के तहत? 359 के तहत। 358 क्या है? अनुच्छेद 358 में यह बताया गया है जैसे ही राष्ट्रपति किसकी घोषणा करता है? आपातकाल की घोषणा करता है। किसकी घोषणा करता है? आपातकाल की घोषणा करता है। जैसे ही आपातकाल की घोषणा के साथ, अनुच्छेद 358 में बताया गया राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा के साथ में अनुच्छेद 19, कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 19 अपनों को स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार, इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। अनुच्छेद 19 स्वतः ही निलंबित हो जाएगा। अनुच्छेद 19 स्वतः ही निलंबित हो जाएगा। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए आपातकाल के दौरान अपने आप बिना किसी पावर के, बात करते हैं बिना किसी घोषणा के, आपातकाल की घोषणा के साथ ही कौन सा मौलिक अधिकार अपने आप प्रतिबंधित हो जाता, निलंबित हो जाता है? वो आपका अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाता है। और वो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 358 के तहत। और ये जो निलंबित होता है ना, इसका स्वतः निलंबन के भी 2 कारण है। किस स्थिति के अंदर? जब देश में युद्ध की स्थिति में या बाहरी आक्रमण की स्थिति में जो आपातकाल लगता है तब 19 स्वतः निलंबित होता है। लेकिन जब आंतरिक अशांति के स्थान पर आपातकाल लगता है तो उस समय अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित नहीं होता है। मौलिक अधिकारों के निलंबन की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन मौलिक अधिकारों पर आपातकाल के दौरान भी, जरूरी नहीं आपातकाल के दौरान सभी मौलिक अधिकारों को पूरा का पूरा निलंबित किया जाएगा लंबे समय के लिए, नहीं। आपातकाल चल रहा है तो भी मौलिक अधिकारों पर से प्रतिबंध हटाया जा सकता है, उसके निलंबन हटाया जा सकता है। उसकी घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। समझ में आ रहा ना? निलंबित भी आपातकाल के दौरान केंद्र के पास पूरी की पूरी शक्तियां किसके पास चली जाती है? केंद्र के पास चली जाती है। राज्य के पास कोई भी पावर नहीं बचती है। 2 अनुच्छेद, अनुच्छेद 358 के तहत मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। और अनुच्छेद 359 की बात करें तो राष्ट्रपति सभी मौलिक अधिकारों के निलंबन की क्या करता है? घोषणा करता है। और अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर जो कभी भी निलंबित नहीं हो सकता है। जैसे अनुच्छेद 20 की बात करें दो सीधी संरक्षण, और 21 की बात करें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, बोले तो जीने का अधिकार।
पूछ लीजिए प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता मौलिक अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में? तो जीने का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मतलब जीने का अधिकार, जीने का असली मजा 21 साल के बाद, बोले तो अनुच्छेद 21 के अंदर उसका वर्णन है। कितना भी बड़ा आपातकाल लग जाए, क्या आप जीना छोड़ सकते हो क्या? गाने अलग चलते हैं, मिल जाओ तो जमाना छोड़ देंगे, जीना छोड़ देंगे, हम वैसा कुछ नहीं है, मरना नहीं है किसी भी हालात में। देश आत्महत्या, सुसाइड की कभी भी छूट नहीं देता है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 जो बताया गया, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जीने का अधिकार है लेकिन मृत्यु का अधिकार नहीं है। अगर कोई सुसाइड सुसाइड करते हुए पकड़ा गया तो उसको सजा भी मिलेगी। जितना दर्द उसको सुसाइड करते वक्त नहीं आया होगा, भी बच गया तो पुलिस वाले दे दनादन धुनाई इतनी जबरदस्त करेंगे क्योंकि ये संविधान के विरुद्ध है। इच्छा मृत्यु का अधिकार विश्व के एक नीदरलैंड के अंदर है और वो भी एक बीमार व्यक्ति को, और भारत के अंदर या किसी देश के अंदर अगर किसी व्यक्ति को अस्वस्थता के कारण अगर कुछ ऐसा किया जाता है तो अंदरूनी मामले में कुछ धाराओं के अनुरूप किया जाता है, लेकिन संविधान में इच्छा मृत्यु का अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान के अंदर इच्छा मृत्यु का अधिकार नहीं है। यह था मौलिक अधिकारों पर प्रभाव, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात अपन कंप्लीट कर चुके हैं। राष्ट्रीय आपात के बाद में अब अपना दूसरा जो आपातकाल का कौन सा रूप है, अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन। कौन सा शासन है? राष्ट्रपति शासन। आपातकाल 3 प्रकार के बताए मैंने। सबसे पहले राष्ट्रीय आपात बताया था मैंने, कौन सा? अनुच्छेद 352। 352 में इसको क्या कहते थे अपन? राष्ट्रीय आपात। कहां लागू हो सकता है? पूरे देश में या देश के किसी भी हिस्से में, देश या देश के किसी भी हिस्से में लागू हो सकता है। अगर बात कर लें राष्ट्रपति शासन की, इसमें इंक भी बहुत ज्यादा मेरे ख्याल में चल रही है ना आपके लिए स्पेशल। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन लागू होता है। चलो करते हैं, अपनों को कहाँ जाना है, फटाफट अपनी क्लास 2-4 मिनट और लग जाएंगे, कुछ नहीं होता उससे। पढ़ाई बिल्कुल आराम से, बिल्कुल स्थिर दिमाग से, दिमाग को बिल्कुल अपनी इंद्रियों को तेज रखो। अपना दिमाग इतना कह तो भाई मेरे सिवाय मैं जितना याद कर सकता हूँ कोई नहीं याद कर सकता। अपने दिमाग में ऐसा कुछ रखना, दिमाग चलता पिक्चराइजेशन के आधार पर, अपने दिमाग में अलग अलग पिक्चरें बनती है। जैसा मैं आपको बताता जाता हूँ वैसे वैसे आपके दिमाग में तस्वीरें छपते जाते हैं। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन। देखो राष्ट्रपति शासन भी कह सकते हैं और इसको राज्य आपातकाल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? राज्य आपात। राष्ट्रीय आपात पूरे राष्ट्र में या राष्ट्र के किसी भी हिस्से में, पूरे राष्ट्र बोले तो पूरे देश या देश के किसी भी हिस्से में, लेकिन राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है एक राज्य में या 2 या 2 से अधिक राज्यों में, या 2 या 2 से अधिक राज्यों में। राष्ट्रपति शासन 2 राज्य या 2 या 2 से अधिक राज्यों में, एक राज्य में भी लागू हो सकता है या 2 या 2 से अधिक राज्यों में राष्ट्रपति शासन या राज्य आपात लागू हो सकता है। राष्ट्रपति शासन या राज्य आपात लागू हो सकता है। समझ में आया? अब राष्ट्रपति शासन जो लागू होता है ये कितने कारणों से, इसके जो कारण क्या, राष्ट्रपति शासन लागू होने के या इसका फंडा क्या है? देखो केंद्र में राष्ट्रीय आपात जो लागू हो रहा था उस समय मंत्रिपरिषद लिखित रूप में दे रहा था। कौन दे रहा था? मंत्रिपरिषद लिखित रूप में दे रहा था, तब वो लागू हो रहा था। लेकिन यहां की सिचुएशन कुछ अलग है। इसमें लागू होने के कारण क्या है? तो कारण की बात करते हैं। कारण नंबर 1, केंद्र ने कोई निर्देश दिए राज्य को, केंद्र द्वारा दिए गए निर्देश, केंद्र ने निर्देश दिए राज्य को और राज्य ने पालन नहीं किया, राज्य ने उस निर्देश का पालन नहीं किया गया। केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का राज्य द्वारा पालन ना करने पर, केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का राज्य द्वारा पालन ना करने पर, किसके द्वारा? राज्य द्वारा पालन ना करने पर क्या लागू हो सकता है? राष्ट्रीय आपात। क्या लागू हो सकता है? राष्ट्रीय आपात। समझ में आ रहा है? जैसे ये पूरा का पूरा देश है बोले तो आपकी एक क्लासरूम है, पूरा का पूरा देश है बोले तो आपकी क्या क्लासरूम है। इसमें भारत के सभी राज्य, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, सभी के सभी आप सभी के सभी स्टूडेंट हो, सभी के सभी स्टूडेंट हो। आपका नियंत्रण कर रहा बोले तो केंद्र, केंद्र बोले तो आपका टीचर, ठीक है। आपका नियंत्रण कौन कर रहा? आपका टीचर। पूरा का पूरा जो पावर है, कुछ आपकी क्लास में आपका बेड्स, आगे बैठना है पीछे बैठना, वो आपके आधार पर है। सभी राज्यों के अलग अलग शक्तियां हैं, लेकिन आपको सभी का सभी केंद्रित कौन करता है? टीचर करता है ना।
टीचर ने आपको कोई ऑर्डर दिया, केंद्र ने इन सभी राज्यों को, टीचर ने इन सभी स्टूडेंटों को, बात सेम ही आ रही है, ऑर्डर दिया भाई आप ऐसा ऐसा कार्य कर लो, जिस भी राज्य ने इसका पालन नहीं किया तो राष्ट्रपति उस राज्य में अपना शासन लागू कर देगा। बोले तो राष्ट्रपति शासन, उस राज्य में क्या लागू हो जाएगा? राष्ट्रपति शासन। केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का राज्य द्वारा पालन ना करने पर क्या लागू होता है? राष्ट्रपति शासन। समझ में आ गया होगा। प्रधानमंत्री की कोई बात राज्य वाले ना मान ले। आज केंद्र में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। और दिल्ली के अंदर किसकी सरकार है? आम आदमी पार्टी की सरकार है। आप ठीक है, आम आदमी पार्टी, ठीक है, आम आदमी पार्टी की बात कर ले, केंद्र में सरकार है बीजेपी की। और दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश की बात करता हूं, या चलो आप कोई और राज्य ले लो, आप राजस्थान ले लो, ठीक है, कौन सा राज्य ले लो? राजस्थान ले लो, ठीक है। अब केंद्र ने निर्देश दिए बीजेपी ने, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस है, कांग्रेस ने बोला मैं तो इनके निर्देशों का, केंद्र के निर्देशों का पालन नहीं करूंगा। तो उस स्थिति के अंदर केंद्र से राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य के अंदर बोले तो राजस्थान में क्या लागू किया जा सकता है? राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, आपातकाल लागू किया जा सकता है। और आपातकाल के एक राज्य के अंदर और आपातकाल के और कौन से कारण रहते हैं? कारण नंबर 2, राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होने पर। राज्य का संवैधानिक तंत्र, राज्य का कौन सा तंत्र? संवैधानिक तंत्र विफल होने पर भी राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। संवैधानिक तंत्र क्या होने पर? विफल होने पर। विफल होने पर बोले तो विफल क्या है? संवैधानिक तंत्र क्या है? कानून व्यवस्था। एक राज्य के अंदर सरकार, केंद्र में सरकार चलाता है कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ठीक है। राज्य के अंदर सरकार चलाने के लिए कौन होता है? प्रधानमंत्री की जगह कौन होता है? सीएम होता है। पीएम की जगह कौन होता है? सीएम। और राष्ट्रपति की जगह कौन होता है? राज्यपाल। अब अगर उस राज्य के सीएम से व्यवस्था संभल नहीं है, संवैधानिक तंत्र विफल हो गया, कानून व्यवस्था बिगड़ गई है, तो ये दोनों मिलकर प्रधानमंत्री बोलेंगे राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति उस राज्य में अपना क्या लागू कर देगा? शासन लागू कर देगा। सीएम तेरे कंट्रोल में नहीं है बात, इसको मैं कंट्रोल में करूंगा। तो उस राज्य के अंदर क्या लागू हो जाता है? राष्ट्रपति शासन। व्यवस्था बिगड़ने पर, अगर जैसे आज बात करते हैं कोई भी राज्य ले लो, अगर उस राज्य के जो मुख्यमंत्री और जो राज्यपाल वहां की व्यवस्था संभाल नहीं पाए तो उस स्थिति के अंदर क्या लागू होता है? राष्ट्रपति शासन। देखो अब जिस राज्य के अंदर व्यवस्था बिगड़ रही है तो उस राज्य का जो राज्यपाल है ना, वो लिखित रूप में देगा, डायरेक्टली ऐसा नहीं। पहला प्रोसीजर ये होता है, व्यवस्था बिगड़ गई तो राज्यपाल लिखित रूप में देगा किसको? राष्ट्रपति को। भाई हमारे राज्य के अंदर व्यवस्था बिगड़ गई है तो आप क्या करो, कौन सा शासन लागू कर दो, आप अपने अंडर में ले लो राष्ट्रपति जी, तो उसको क्या कहेंगे? राष्ट्रपति शासन। केंद्र में राष्ट्रीय आपात लागू हो रहा था, लिखित रूप में कौन दे रहा था? मंत्रिपरिषद द्वारा लिखित रूप में देने पर राष्ट्रपति। लेकिन यहां पर एक राज्य में आपातकाल लागू करने के लिए, यानी राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए लिखित रूप में कौन देता है? राज्यपाल। और लागू कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल द्वारा लिखित रूप में देने पर राष्ट्रपति शासन लागू होता है, राष्ट्रपति द्वारा लिखित रूप में राज्यपाल देता है। और संविधान में ऐसा और है, कई बार राज्यपाल थोड़ा भोला भाला हो, दिमाग में थोड़ा सा ऐसा आ जाए, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाए, या किसी और के कहे अनुसार वो जल्दी से निर्णय ना ले पाता हो, संवैधानिक तंत्र विफल हो गया हो, तब बिना राज्यपाल के लिखित रूप में देने पर भी राष्ट्रपति उस राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। नंबर 3 कारण, अगर उस राज्य के अंदर, किसी भी राज्य के अंदर होने वाले आम चुनाव के बाद, कौन से आम चुनाव? बोले तो विधानसभा चुनाव के बाद। आम चुनाव की बात कर ले तो कौन से चुनाव? विधानसभा चुनाव के बाद। विधानसभा चुनाव के बाद अगर किसी दल को बहुमत नहीं मिला, अगर किसी दल को बहुमत नहीं मिला, अगर किसी दल की क्या नहीं बनी, सरकार नहीं बनी, तो उस स्थिति के अंदर भी केंद्र उस राज्य को संभालेगा। जब तक उस राज्य में कोई सरकार नहीं बनती है तो केंद्र सरकार ने का मतलब क्या है? राष्ट्रपति शासन लागू होगा। क्या होगा? राष्ट्रपति शासन। क्या लागू हो जाएगा? राष्ट्रपति शासन। आम चुनाव या विधानसभा चुनाव के बाद में किसी भी, जो बात करते हैं भी, सरकार को, किसी भी दल को, भले बीजेपी हो, भले कांग्रेस हो, भले आम आदमी पार्टी हो, या आप कह सकते हो शिवसेना की बात कर सकते हो, किसी भी दल को अगर बहुमत नहीं मिला, बहुमत ना मिलने के कारण वो क्या नहीं बना पाएंगे? सरकार। बहुमत के लिए कुल मतों का 1/2+1 या उनका सबसे ज्यादा मत होने चाहिए, नॉर्मल सी बात है, बहुमत आवश्यकता होता है सभी पार्टियों में। बहुमत ना मिला तो उस स्थिति के अंदर क्या लागू होता है? राष्ट्रपति शासन।
ठीक है। दूसरा कारण, अगर किसी राज्य की विधानसभा भंग हो जाए, किसी राज्य की क्या हो जाए, विधानसभा भंग हो जाए, तो विधानसभा क्या हो जाए, भंग। विधानसभा भंग होने का मतलब, आज जैसे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार के अंदर अशोक गहलोत जी अपने मुख्यमंत्री है, सीएम है, तो उस कंडीशन के अंदर, या आप कोई और राज्य की बात कर लो, अगर वहां पर विधानसभा भंग हो जाए, जैसे महाराष्ट्र के अंदर कहां हुआ था, अभी महाराष्ट्र के अंदर पंगा हुआ था। महाराष्ट्र के अंदर अमित शाह ने बीजेपी के एक जो बात करते हैं, एक विधायक जो जिनका नाम था देवेंद्र फडणवीस को वहां का मुख्यमंत्री बना दिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत मांग लिया, बहुमत था नहीं, तो उसके कारण उनको चुनाव से क्या देना पड़ा, अपने बात करते हैं पद से इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफा देने का मतलब विधानसभा क्या हो गई, भंग हो गई, सभी के सभी मंत्रियों के पद चले गए। तो उस स्थिति के अंदर वहां क्या लागू किया गया, राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। ये कारण थे राष्ट्रपति शासन लागू होने के। राष्ट्रपति शासन में लिखित रूप में कौन देता, राज्यपाल। राज्यपाल द्वारा लिखित रूप में देने पर भारत के एक राज्य या दो से अधिक राज्यों में क्या लागू किया जा सकता है, राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। केंद्र सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का राज्य सरकार द्वारा पालन न करने पर राष्ट्रपति शासन लागू होता है। विधानसभा के भंग होने पर, संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर, आम चुनाव के बाद में अगर कोई दल क्या करता है, विधानसभा का जो सदन है वो त्याग दे देता अपने पद से, और कोई दूसरा सदन सरकार नहीं बनाता है, तब भी राष्ट्रपति शासन लागू होता है। नॉर्मल सी बात है, विधानसभा का मामला गड़बड़ हो गया ना, किसी भी प्रकार से हो, तब राष्ट्रपति अपना शासन लागू कर देगा। समझ में आ रहा ना। राष्ट्रीय आपात एक बार के लिए कितने माह लागू होता था, एक बार के लिए, एक बार लागू करने पर कितने माह लागू होता था, 6 माह। राष्ट्रीय आपात एक बार के लिए 6 माह, और राष्ट्रपति शासन भी एक बार के लिए 6 माह। समझ में आ रहा ना। और 6 माह के बाद अनुमोदन की तो आवश्यकता होती है, इसमें भी 6 माह जब लागू किया जाता है, इसमें भी अनुमोदन की आवश्यकता होती है। अनुमोदन आपको पता है, संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत द्वारा सेम टू सेम। राष्ट्रीय आपात को अधिकतम कितने समय के लिए, असीमित समय के लिए आगे बढ़ाया जा सकता था। प्रत्येक 6 माह बाद अनुमोदन द्वारा बढ़ाकर प्रति 6 माह बढ़ा दिए, फिर 6 माह बढ़ा दिए, फिर 6 माह बढ़ा दिए। तो उस प्रकार राष्ट्रीय आपात को अनंत समय के लिए, असीमित समय के लिए बढ़ाया जा सकता था। लेकिन राष्ट्रपति शासन को अधिकतम इस प्रकार कितने वर्ष बढ़ाया जा सकता है, 3 वर्ष। जैसे 6 माह लागू कर दिया, अनुमोदन के बाद में फिर 6 माह लागू कर दिया, 1 साल हो गया। उसके बाद में फिर 6 माह लागू कर दिया, फिर 6 माह है, कितने साल हो गए, 2 साल। 6 माह यहां लागू हुआ, फिर 6 माह, फिर 6 माह, 6 माह, फिर 6 माह, और फिर 6 माह। ऐसा करके अधिकतम 6 12 से बात करते हैं ना, 1 साल, 2 साल और 3 साल। अधिकतम राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए लागू रह सकता है, 3 वर्ष के लिए लागू रह सकता है। अगर दोबारा लागू करना हो तो सेम उसी प्रोसीजर से, जैसे मैंने कहा था, राज्यपाल द्वारा लिखित रूप में देने पर उस राज्य में लागू किया जाता है, वैसा ही कंडीशन चलेगी। अधिकतम 3 वर्ष के लिए, जो एक बार के लिए जो लागू होता है ना, इसमें अनुमोदन करवाया जाता, उसमें राष्ट्रपति के बीच में जरूरत नहीं पड़ती। इन अनुमोदन के समय राष्ट्रपति ने तो पहली बार लागू कर दिया, ठीक है। ये अनुमोदन करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, अनुमोदन करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, और रोक लग जाएगी 3 वर्ष पर। 3 वर्ष बाद अगर आगे बढ़ाना है, स्थिति नहीं सुधरती है, तो राष्ट्रपति फिर से एक बार लागू करेगा। अधिकतम एक बार के लिए 3 वर्ष ही लागू होगा। और जो राष्ट्रीय आपात है वो अनंत समय तक बढ़ाया जा सकता है, और ये अधिकतम 3 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन प्रत्येक 6 माह बाद अनुमोदन आवश्यक है। समझ में आ गया होगा। और राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा जो बात करते हैं, राष्ट्रपति घोषणा के साथ ही आपातकाल को वापस भी ले सकता है। जिस प्रकार राष्ट्रपति आपातकाल को लागू करता है, उसी प्रकार राष्ट्रपति आपातकाल को वापस भी ले सकता है। और लोकसभा द्वारा कहने पर भी, लोकसभा के 1/10 सदस्यों द्वारा कहने पर मीटिंग बुलाकर भी राष्ट्रपति को अगर कहा जाता है, तो राष्ट्रपति उस आपातकाल को वापस ले सकता है। समझ में आया होगा। देश में अब तक राष्ट्रपति शासन की बात चल रही है, बहुत ही जोरदार कंडीशन में आपको समझने आने वाला है। कौन से शासन की बात हो रही है, राष्ट्रपति शासन। कौन से शासन की बात हो रही है, राष्ट्रपति शासन। देश में अब तक कहां की बात हो रही है, पूरे के पूरे भारत देश की बात हो रही है। देश में अब तक कितनी बार, लगभग 127 बार राष्ट्रपति शासन। कितनी बार है, 127 बार राष्ट्रपति शासन। देश में कितने बार लागू हो चुका अब तक, 127 बार राष्ट्रपति शासन को लागू किया जा चुका है। 127 बार की बात करें
तो भारत के कितने राज्यों में लागू हुआ था? 27 राज्यों में। कितने राज्यों में? 27 राज्यों में। जब तक राज्यों की संख्या 29 थी ना, अपन उसी आधार पर बात कर रहे हैं। 27 राज्यों में और कितने केंद्र शासित प्रदेशों में? 2 केंद्र शासित प्रदेशों में। कितने केंद्र शासित प्रदेशों में? 2 केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है अभी तक। समझ में आ रहा ना? प्रश्न समझने की कोशिश कीजिएगा, यहां से बहुत सारे प्रश्न बनने वाले, बहुत कुछ याद होने वाला। देश में अब तक कितने बार? 127 बार। और भारत के कितने राज्यों में? 27 राज्यों में। और कितने केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जा चुका है? 2 केंद्र शासित प्रदेश। और वो जो 2 केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो एक तो आपका दिल्ली, कौन सा है? दिल वालों की दिल्ली, ठीक है। और प्लस दूसरा कौन सा, जिसको आप पुदुचेरी बोल दो, या इसको आप क्या कह सकते हो? पांडिचेरी। पुदुचेरी या पांडिचेरी। दिल्ली वर्तमान नाम उस पांडिचेरी का पुदुचेरी कहा जाता है। दिल्ली में सिर्फ कितनी बार लागू हुआ है? 1 बार। और पांडिचेरी में कितनी बार लागू हो चुका है? 6 बार। पांडिचेरी में कितनी बार लागू हो चुका है? 6 बार लागू हो चुका। कितने राज्यों में लागू हो गया? 27 राज्यों में। कितने राज्यों में? 27 राज्यों में। 2 राज्यों में नहीं लागू हुआ। कितने राज्यों में? 2 राज्यों में नहीं लागू हुआ। मैंने बताया ये सिचुएशन 29 जब राज्य थे उस आधार पर बता रहा हूं। जम्मू कश्मीर तो अभी आपका जस्ट 2019 के एंडिंग में समाप्त किया गया, उससे पहले जम्मू कश्मीर था। 2 राज्यों में नहीं लागू हुआ राष्ट्रपति शासन। एक तो कौन सा? छत्तीसगढ़, बड़ी छाती थी इसलिए नहीं लागू होने दिया। दूसरा तेलंगाना। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना 2 राज्यों में राष्ट्रपति शासन अब तक नहीं लागू हुआ। 2 राज्यों में अब तक राष्ट्रपति शासन नहीं लागू हुआ। देश में अब तक कितनी बार? 127 बार। कितने राज्यों में? 27 राज्यों में। और कितने केंद्र शासित प्रदेशों में? 2 केंद्र शासित प्रदेशों में। दिल्ली में 1 बार, पांडिचेरी में 6 बार। अगर आप गूगल बाबा पे सर्च करोगे या कोई किताब में देखोगे तो आपको पुराना रिकॉर्ड या तो आपको 125 का मिलेगा, 25 बार, 125 बार, या आपको मिलेगा 126 बार। 126 बार मिल सकता है आपको हाईएस्ट। अगर अभी तक आप किताबें जो पढ़ रहे हो उन किताबों के अंदर कोई अपडेट नहीं आया, क्योंकि 127वीं बार जो राष्ट्रपति शासन लगाया आपका महाराष्ट्र में लगा था। आपका कहां लगा था? महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा चुनाव के साथ में 2019 के एंडिंग में जैसे विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, तब वहां पर महाराष्ट्र के अंदर वो आपातकाल लगाया गया था। 2 राज्यों में नहीं लागू हुआ, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। चलो राष्ट्रपति शासन आपसे पूछ लिया जाए, भारत में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन, भारत में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू हुआ? तो आप क्या बताओगे? पंजाब राज्य में। किस राज्य में बताओगे? पंजाब राज्य में। भारत में सबसे पहले किस राज्य में लागू होता? पंजाब में लागू कर दिया था 1951 में। भारत में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन पंजाब राज्य के अंदर लागू किया गया और 1951 में लागू किया गया। कब लागू किया गया? 1951 में, ठीक है। भारत में सर्वाधिक समय के लिए, भारत में किसके लिए? सर्वाधिक समय के लिए राष्ट्रपति शासन भी किस राज्य में लागू हुआ? पंजाब राज्य में। सबसे अधिक समय के लिए, सर्वाधिक समय के लिए भी कहां लागू हुआ? पंजाब में। सबसे पहले भी कहां? पंजाब में। सबसे अधिक समय के लिए भी पंजाब में। पंजाब की टोटल अवधि मिलाएं तो 4 वर्ष और 259 दिन। पंजाब की पूरी अवधि मिलाएं तो 4 वर्ष और 259 दिन आपातकाल युक्त सबसे लंबे समय के लिए। देखो ये अवधि जैसे एक बार की नहीं है, टोटल 9 बार की अवधि को मिलाकर होता है, ठीक है। और दूसरी तरफ से आपसे पूछ ले सर्वाधिक बार, ठीक है। सर्वाधिक बार बोले तो 1 बार कहां पर, 2 बार कहां पर, बोले तो उस प्रकार ज्यादा कितनी बार लागू है? सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन की बात कर ले तो सर्वाधिक बार जो आपका लागू हुआ है किस राज्य में लागू हुआ है? मणिपुर में। किस राज्य में लागू हुआ है? मणिपुर। और मणिपुर के बाद में नंबर 2 नाम किस राज्य का आता है? पंजाब का। किस राज्य का नाम आता है? पंजाब का। आपकी किताबों के अंदर आपको यूपी राज्य मिलेगा। किताबों में कहां मिलेगा? यूपी राज्य मिलेगा। बंद नहीं करना इसको, आप पानी दे दीजिए मेरे को। देखो पंजाब, पानी पी लेता हूं 2 मिनट में। मणिपुर में कितनी बार लागू किया गया? 10 बार। पंजाब की बात करें तो पंजाब में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है? 9 बार। और पंजाब में 9 बार की इस अवधि को मिलाकर टोटल 4 वर्ष और 259 दिन का
आपातकाल सबसे लंबे समय के लिए आपातकाल इस 9 बार की अवधि को मिलाकर लगा है। सब सर्वाधिक बार जो मणिपुर 10 बार और पंजाब में कितनी बार लागू हुआ है? 9 बार। देश में अब तक कितने राज्यों में? 27 राज्यों में। कितने केंद्र शासित प्रदेशों में? 2 केंद्र शासित प्रदेशों में आपातकाल लागू हो चुका है, दिल्ली और पांडिचेरी। दिल्ली में 1 बार और पांडिचेरी में 6 बार। और कितने राज्यों में नहीं लागू हुआ था? 27 के बाद में 2 बच गए, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में नहीं लागू हुआ था। सबसे पहले राष्ट्रपति शासन पंजाब में 1951 में, सबसे अधिक समय के लिए पंजाब में अवधि 4 वर्ष और 259 दिन, और सबसे अधिक बार मणिपुर में 10 बार और पंजाब में 9 बार। यूपी राज्य के अंदर कई किताबों में आपको यूपी के अंदर 10 बार अवधि मिल सकती है, नहीं, लेकिन मणिपुर में आपको 10 बार की अवधि सबसे ज्यादा मणिपुर में, और मणिपुर के बाद में पंजाब के अंदर 9 बार लागू हुआ है। और रस भरे रंगीले राजस्थान की बात करें, आवोनी पधारो हमारे देश केसरिया बालम, उस राजस्थान की बात करें तो प्रश्न ये उठता है, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन, राजस्थान में कौन सा शासन है? राष्ट्रपति शासन कितने बार लागू हुआ है? राजस्थान के राष्ट्रपति शासन, देश में जो आपातकाल 3 बार लागू हुआ था, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ कितनी बार? 4 बार। कितनी बार लागू हुआ? 4 बार। 4 बार की बात करें तो प्रथम बार 1900 बात करें ना, कब लगा था? 1967 में। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? 1977 में। राजस्थान की बात करें तो तीसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया? 1980 में। और चौथी बार जब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तो कब लागू हुआ? 1992 में। 1900 कब लागू हुआ? 1992 में। राजस्थान में कितनी बार लागू हुआ है? 4 बार। 1967, 1977, 1980 और 1992, 4 बार राष्ट्रपति शासन। अगर इसको याद रखना हो ना तो बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है, आप इन 3 अक्षरों को गायब कर दो स्टार्टिंग वाले, और आपको एक ट्रिक याद रखनी है, छोटी सी मामूली सी ट्रिक है। आपको याद क्या रखना है? 7-7 जीने दो। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन 7-7 जीने दो। 7 की जगह 7 जीने की जगह 0 और 2 का 2, 7-7-0-2, 7-7 जीने दो, 7-7-0-2, 67, 77, 80 और 92, 6, 7, 8, 9, इधर ये कड़ी चल सकती है। 67, 77, 80 और 92। राजस्थान में कितनी बार? 4 बार। पहली बार 1967, दूसरी बार 1977, तीसरी बार 1980 और चौथी बार 1992। 1900 तो आप लगा ही सकते हो। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लागू हुआ है? 4 बार। 1967, 1977, 1980 और 1992। कई विद्यार्थियों के मन में प्रश्न गूंज रहे होंगे, सर 1967 के समय राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन हुआ करता था, राज्यपाल कौन हुआ करता था? तब अपने राज्यपाल और मुख्यमंत्री करेंगे, तब इनका क्या आचार डालेंगे अपन, तभी करेंगे इसके बारे में। इतना आपको समझ में आएगा। अभी अपन केंद्र के बारे में बात कर रहे हैं। देश में अब तक कितनी बार लागू हुआ है? 127 बार। कितने राज्यों में लागू हुआ था? 27 राज्यों में। कितने केंद्र शासित प्रदेशों में? 2 में, दिल्ली और पांडिचेरी में। देखो 127 बार जब लागू हुआ ना, सबसे अधिक बार, सबसे पूरा प्रश्न समझना, सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन किस प्रधानमंत्री के समय में? सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन किस प्रधानमंत्री के समय में लागू हुआ? तो आप क्या बताओगे? सबसे अधिक बार जो राष्ट्रपति शासन, मैं कहता हूं राष्ट्रीय आपात सबसे ज्यादा किसके समय में? 3 बार लागू हुआ था, 2 बार तो इंदिरा गांधी के समय में। वैसे ही राष्ट्रपति शासन भी सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री के समय में लागू हुआ? इंदिरा गांधी के समय में। किसके समय में? इंदिरा गांधी के समय में लागू हुआ। कितनी बार है? किताबों में आपको 49 भी मिल सकता है और 50 भी मिल सकता है, लेकिन आप क्या याद रखोगे? 50 बार। अकेला 50 बार राष्ट्रपति शासन किस प्रधानमंत्री के समय में लागू हुआ? इंदिरा गांधी के समय में लागू हुआ। और सबसे अधिक समय के लिए राष्ट्रपति शासन किस बात करते हैं ना, सबसे अधिक समय के लिए पंजाब में लागू हुआ था ना। पंजाब में कितने वर्ष? 4 वर्ष। पंजाब में 4 वर्ष और 259 दिन। पंजाब में कितने वर्ष? 4 वर्ष और 259 दिन राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। लेकिन आपसे दूसरा प्रश्न ये पूछ ले, कम समय के लिए राष्ट्रपति शासन, क्या पूछ ले? कम समय के लिए राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू हुआ? तो आप याद रख सकते हो वेस्ट बंगाल प्लस कर्नाटक। सबसे कम समय के लिए, कम अवधि के लिए वेस्ट बंगाल और कर्नाटक। वेस्ट बंगाल में भी कितने दिन लागू हुआ था? 7 दिन। और कर्नाटक में भी कितने दिन लागू हुआ था? 7 दिन। सबसे कम समय के लिए राष्ट्रपति शासन
वेस्ट बंगाल और कर्नाटक 2 राज्यों के अंदर सबसे कम समय के लिए राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। उम्मीद करता हूं राष्ट्रीय आपात समझ में आ गया होगा 352, राष्ट्रपति शासन समझ में आ गया होगा अनुच्छेद 356, और 356 के बाद में अपना अनुच्छेद आता है कौन सा, 360, लास्ट अनुच्छेद कौन सा, 360, और 360 में कौन सा आपात है, वित्तीय आपात। अनुच्छेद 360 में कौन सा आपात है, वित्तीय आपात। ये कहां लागू हो सकता है, ये पूरे देश में भी लागू हो सकता है और देश के किसी भी राज्य में भी लागू हो सकता है। पूरे देश या देश के किसी भी राज्य में वित्तीय आपात लागू हो सकता है। अरे वित्तीय आपात क्यों लागू होगा, आपको जब तंगी आती है तभी लागू होता है ना। वित्तीय आपात की बात करें तो आप पर जब आपातकाल की बात करें तो वित्तीय आपात कब लागू होगा, जब तंगी की जो सिचुएशन है कोई ऐसी स्थिति आएगी जब बड़ी विकट स्थिति के अंदर आपातकाल लागू होता है, अन्यथा आपातकाल नहीं लागू होता है। आप पर जब आपातकाल, पैसों का आपातकाल, देखो देश में या देश की साख को, पैसों की बात हो रहा है, देश की साख को नुकसान की स्थिति में, किसकी स्थिति में, नुकसान की स्थिति में, या अपन इसको कह सकते हैं देश का भुगतान बिगड़ने पर। देश का क्या बिगड़ने पर है, भुगतान बिगड़ने पर भी क्या लागू होता है, आपातकाल लागू होता है। देश का भुगतान बिगड़ने पर भी क्या लागू होता है, आपातकाल लागू होता है। और देश की साख को नुकसान होने की स्थिति में, देश की जो सार्वजनिक वित्तीय जो शक्ति, वित्तीय जो स्थिति है उसमें गड़बड़ होने पर भी देश में क्या लागू हो सकता है, वित्तीय आपात लागू हो सकता है। देश के किसी भी राज्य में क्या लागू हो सकता है, वित्तीय आपात लागू होता है। ये लागू कैसे होता है, लागू करने का क्या बात करते हैं अपन, तरीका, क्या बात करते हैं, तरीका। मंत्रिपरिषद द्वारा, किसके द्वारा, मंत्रिपरिषद द्वारा, मंत्रिपरिषद द्वारा लिखित रूप में देने पर, मंत्रिपरिषद द्वारा क्या, लिखित रूप में देने पर, मंत्रिपरिषद द्वारा लिखित रूप में देने पर राष्ट्रपति लागू करता है। मंत्रिपरिषद द्वारा लिखित रूप में देने पर राज्य में जो वित्तीय आपात लागू होता है ना, मंत्रिपरिषद द्वारा लिखित रूप में देने पर राष्ट्रपति लागू करता है वित्तीय आपात। राष्ट्रपति क्या लागू करता है, वित्तीय आपात। और वित्तीय आपात किस देश के संविधान से लिया गया, अमेरिका के संविधान से। किस देश के संविधान से लिया गया, अमेरिका से संविधान से। और जो राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रपति शासन था वो जर्मनी के वाइमर शब्द, जो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। और वित्तीय आपात देश या देश के किसी भी राज्य में लागू हो सकता है। देश की साख को नुकसान होने पर, देश का भुगतान बिगड़ने पर, आपका पैसा किसी की लेन देन ही है, ऐसा बात करते हैं ना, पैसे का लेन देन हो, अगर आप समय पर पैसे ना दे पाते हो तो आप पर क्या लग गई, पैसों की इमरजेंसी लग गई, आपके पास पैसे नहीं आ रहे हैं, बहुत ज्यादा टेंशन में हो गए, मतलब आप पर क्या लग गया, वित्तीय आपात। वैसे ही भारत देश मान लो या विश्व के बहुत सारे देश वर्ल्ड जो बैंक है, वर्ल्ड बैंक को पैसा देते भी है, वहां से पैसे उधार लेते भी हैं। उधार लेने का मतलब एक निश्चित अवधि के लिए लेते हैं, अगर वो चुका नहीं पाते हैं समय से तो देश के अंदर क्या लग जाता है, वित्तीय आपात लग जाता है। और वित्तीय आपात के दौरान उससे निपटने के लिए जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, जितने भी जो बात कर सकते हैं, सभी सदस्यों का वेतन रोका जा सकता है। सभी सदस्यों का क्या रोका जा सकता है, वेतन रोका जा सकता है, ताकि वर्ल्ड बैंक को या जहां से भी उधार लिया है उसको चुकाया जाए। ऐसी स्थिति के अंदर देश में क्या लागू होता है, वित्तीय आपात लागू होता है। और याद रखना, भारत को हमेशा से सोने की चिड़िया कहते थे और भारत सोने की चिड़िया आज भी है। भारत किसी दूसरे देश से कम नहीं है भाई। जो अपने देश का नहीं हो सकता, अपने देश की बढ़ाई नहीं कर सकता, तो वो कोई इंसान है क्या, देश अपना ही है। कुछ अपवाद है समाज के अंदर जो लूटने का कार्य करते हैं, लेकिन भारत देश की बात करें तो अब तक एक भी बार वित्तीय आपात ना तो लागू हुआ है और ना लागू होगा। मुझे अपने देश पर विश्वास है, आपको विश्वास हो या नहीं है। जो भरा नहीं है भावों से, एक बात है, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसदार नहीं, अरे वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें देश के प्रति प्यार नहीं। ये आपका 3 प्रकार के जो आपातकाल थे वो फिनिश हो चुके हैं। राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन या वित्तीय आपात। देश में अब तक एक भी बार वित्तीय आपात लागू नहीं हुआ है। और जितना भी मैंने समझाया, अगर आपको समझ में आया है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा विद्यार्थियों। और आपके इस कमेंट के द्वारा हमारा हौसला बढ़ता है। जैसे ही आपका जब बात करते हैं भी कमेंट पॉजिटिव जितना बात करते हैं, कोई भी प्रश्न पूछना हो तो बेझिझक आप प्रश्न पूछ सकते हो। आपकी मदद के लिए सदैव तत्पर है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।